अग्नि मनुष्यों के लिए एक ऐसी खोज थी जिसने उनके पूरे भविष्य को परिवर्तित करके रख दिया था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या हो कि अगर कोई इस अग्नि के साथ खुद को खेलने का काम करे तो उसका हर्ष क्या होगा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। रामायण की गाथा पर गौर करें तो जब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा ली थी तो माता ने न सिर्फ जलती हुई अग्नि में अपनी पवित्रता को साबित किया था, बल्कि वो सही सलामत उस अग्नि से बाहर भी आ गई थी। रामायण की इस गाथा को जानकर मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस कलयुग में कोई जलती हुई अग्नि से सही सलामत बाहर निकल सकता है? इसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि अग्नि के साथ जो खेलने की कोशिश करता है, अग्नि उसे जला करके खाक कर देती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ पे आप गलत हैं। हमारे देश में एक ऐसे योगी मौजूद हैं जो आग के बिस्तर पर बेखौफ होकर लेट जाते हैं और आग से खेलने के बाद भी आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। यही वजह है कि वो आज दुनिया भर के लिए किसी अजूबे से कम नहीं बने हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु के तंजावुर में रहने वाले रामभाऊ स्वामी की। रामभाऊ स्वामी साल 1970 से लगातार आग में अपने आप को जलाने का काम करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें अग्नि योगी कहकर भी पुकारते हैं। रामभाऊ स्वामी ने बताया है कि ये चमत्कारिक अग्नि योग उन्होंने अपने गुरु श्री राम नरेंद्र स्वामी के सानिध्य में सीखा था। उस दौरान उनके गुरु ने 32 उनको ऐसे मंत्र दिए थे जिसके प्रभाव से वो अग्नि से खुद को सुरक्षित कर पाते हैं। उनके द्वारा दिखाए जाने वाले इस चमत्कार को दुनिया भर के कई वैज्ञानिक उनके आश्रम में आकर के वैज्ञानिक रूप से पुष्टि करके भी गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट E.F. ब्लॉक ने जब रामभाऊ स्वामी की आग से खेलने वाली इस कहानी को सुना तो वह खुद को उनके आश्रम में आने से रोक नहीं पाए। इस चमत्कार की हकीकत को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उन्होंने रामभाऊ स्वामी को आग की चिता में सामने ही लिटा दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि रामभाऊ स्वामी चिता पर लेटते समय एक विशेष प्रकार के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके मन में ये विचार आया तो उन्होंने स्वामी जी के कपड़ों को भी निकलवा करके अपने साथ लाए हुए कपड़ों को पहनाकर स्वामी जी को आग में प्रवेश करवाया। उन्होंने उन्हीं कपड़ों में स्वामी जी ने सफलतापूर्वक अग्नि योग करके दिखाया। उनके इस चमत्कार को दुनिया तक पहुंचाने के लिए साल 2022 में एक विदेशी फिल्मकार ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है उनके ऊपर। खुद स्वामी जी का इसके ऊपर कहना है कि मनुष्य के शरीर में जीवनी शक्ति को प्राण कहते हैं। हमारे अस्तित्व का यही आधार है। अगर हम इस अपने प्राण को सही तरीके से नियमित करें तो न सिर्फ बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि भौगोलिक चीजों जैसे कि आग पर भी काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर ब्लॉक ने लिखा है कि स्वामी जी मेडिटेशन के दम पर अपने शरीर की ऊर्जा को इतना मजबूती दे देते हैं कि वो आग उनके शरीर और कपड़ों के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करने लगती है। अब आप इस बातों से ये तो समझ ही गए होंगे कि सनातन धर्म में योग को इतना महत्व क्यों दिया गया है। अगर हम इस योग विद्या की बात करें तो यह हमारे सनातन धर्म की कई सारी किताबों, वेदों में, पुराणों में ये इस योग विद्या के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। कुछ ऐसे भी लोग अभी इस धरती पर मौजूद हैं जो हमारे सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में कही गई बातों का पालन आज भी करते हैं, लेकिन आज की आधुनिकता में हम शायद खुद को इतना आगे निकाल चुके हैं कि न वेदों और न पुराणों की तरफ हम लौट कर जाना ही नहीं चाहते। शायद गलती हमारी है या सरकार ने हमें जो शिक्षा प्रणाली में डाल करके रखा हुआ है, गलती उसकी है। ये बात सोचने लायक है। बाकी वीडियो में कुछ नया जाना हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लगातार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।